कार सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम कैड पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट 5 3D पैरामेट्रिक मॉडलिंग, इसके बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। 5वें यूनिट के अंदर इतने टॉपिक्स आते हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। 4-5 सॉफ्टवेयर के नाम भी लिखे हैं कि एनी वन फ्रॉम क्रियो, यूनिग्राफिस, काटिया, सॉलिडेज, इन्वर्टर या ETC लिखा है। मतलब हमारी कॉलेज में जो भी उपलब्ध है उसमें से कोई भी एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर को ही सीखना है। तो हमारी कॉलेज में हमने इन्वेंटर का एजुकेशनल लाइसेंस लेके रखा है, तो हम इन्वेंटर के स्टडी करेंगे पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की तरफ से। तो उसमें जो टॉपिक है स्केचिंग इंटरफेस का ओवरव्यू लेंगे, 3D वर्किंग प्लान क्या है वो भी समझेंगे, 3D मॉडलिंग कैसे करेंगे और असेंबली मॉडलिंग करेंगे, व्यू जनरेशन। वैसे इन्वेंटर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड असेंबली बन सकती है और उसका प्रोफेशनल यूज़ भी होता है, लेकिन हम जितना एजुकेशनल पर्पस से उसका काम कर सकते हैं वही स्टडी करेंगे। वैसे इन्वेंटर के बारे में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख भी चुके हैं। पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था 2D स्केचिंग कैसे करते हैं और उसके इंटरफेस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिक्स के लिए आप वो वीडियो देख लेना। मैं आज 3D पैरामेट्रिक मॉडलिंग कैसे इन्वेंटर की मदद से करते हैं उसके कुछ सैंपल्स आपको दिखाऊंगा। ये मेथड सिर्फ आपको टेक्निक से परिचित करवाने के लिए है, ये आदर्श मेथड है ऐसा नहीं है, लेकिन आप उससे कुछ कन्वीनियंट हो जाए। जो बटन हैं उसके, वो बटन से क्या क्या हो सकता है ये आपको ध्यान में आए, इसके लिए ये बस स्केचेस बना रहा हूँ। एकदम बेसिक स्केचेस हैं। हमने ये स्केचेस पहले जो CSC टाइप की मॉडलिंग है और BREP के टाइप की मॉडलिंग है या हाइब्रिड मॉडलिंग है उसमें भी देखे थे कि ऑटोकैड में ये मॉडल कैसे बनते हैं। वही मॉडल को यहाँ इन्वेंटर में बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप शांति से देखिए, उसमें बीच में इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सबसे पहले इन्वेंटर स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो दिखा रहा है उसका आइकॉन, उससे मैं स्टार्ट करूँगा। तो इन्वेंटर भी है स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद ये इंटरफेस से मैंने आपको परिचय करवाया है। कोई नया पार्ट शुरू करेंगे तो क्या है, प्रोजेक्ट का मेनू किधर है, तो हम आज ये बनाएंगे। ये एक पार्ट है, तो उसमें पार्ट भी बनता है, असेंबली बनता है, ड्राइंग बनता है, प्रेजेंटेशन बनता है, लेकिन हम पार्ट शुरू करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं या यहाँ न्यू में से कभी पार्ट शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ मिलता है स्टैंडर्ड IPT, तो उसको हम क्लिक करेंगे पार्ट को। तो एक सब पार्ट खुल जाएगा। इन्वेंटर में आपको मालूम है सबसे पहले आपको 3D बनाना है तो स्केच बनाना पड़ता है। तो स्टार्ट 2D स्केच। विदाउट स्केच आप कुछ नहीं बना सकते हैं। तब जब स्केच शुरू करते हैं तो आपको 3 प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं, XY प्लेन, YZ प्लेन और XY प्लेन। इसमें से कोई भी एक प्लेन को हम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ XY प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, हमने ज्योमेट्री देखी थी वैसे आपके पास होगी। तो उसका जो स्केच 2D स्केच बनाऊँगा, या आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं 2 पॉइंट रेक्टेंगल एक बना रहा हूँ। इसमें एक विशेषता ये है, एक ऑटोकैड में आपको डायमेंशन के हिसाब से सब कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, बाद में डायमेंशन मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले शेप बनाना होता है। शेप बनाने के बाद आपको साइज़ देनी होती है। तो शेप में बना रहा हूँ अपना जो मॉडल है उसके हिसाब से। तो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसकी साइज़ मैंने नहीं दी है। वही साइज़ देने के लिए मुझे MM में जाना पड़ेगा। तो MM में जाने के लिए मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं डॉक्यूमेंट सेटिंग टूल में, डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाके यूनिट्स क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ यूनिट्स में कि यूनिट यहाँ इंच का था, तो मैं इसको कोई भी यूनिट सेट कर सकता हूँ। हम MM में काम करेंगे। बाकी इसमें एंगल है, टाइम है, मास है, ये सब हम सेट कर सकते हैं। उसकी एक्यूरेसी भी सेट कर सकते हैं। अभी हमें कुछ दूसरा देखना नहीं, हम सिर्फ MM में करके ही जा रहे हैं। तो MM करके मैं ओके कर देता हूँ। बाकी सब पैरामीटर ठीक है। ये अप्लाई करने दें, तो अभी ये पूरा ड्राइंग MM में बनेगा। अभी इसका मुझे डायमेंशन देना चाहिए। डायमेंशन कितना देना है, तो मैं ये डायमेंशन लिख देता हूँ। यहाँ 48 है और ये 72 है, तो 48 यहाँ लिख देता हूँ।
उसको जूम भी करना चाहिए क्योंकि स्क्रीन के बाहर चला जाती है ज्योमेट्री, तो यहाँ बाजू में जूम है, जूम कर देता हूँ। फिर से यहाँ मैं ये 72 फिनिश स्केच कर लेते हैं। स्केच बन जाने का स्केच पूरा हो गया, इसे दिखाना पड़ता है। इसके बाद जो ऊपर वाला जूम है ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये स्केच दिख रहा है। अब इसको मुझे एक्सट्रूड करना है। ये टूरिस्ट स्केच के बाद हमें उसके बाजू का जो क्रिएट है उस पैनल में जाके एक्सट्रूड दबाते हैं तो इसी ये हमें डायलॉग बॉक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो स्केच है उसको मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ तो इतने ऑप्शन से कर सकता हूँ। तो इसमें प्रोफाइल अपने आप सिलेक्ट हो गया है। अभी इसमें 10 mm उसकी एक्सट्रूजन लिमिट आ रही है, डिस्टेंस। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में करना है तो उसके लिए भी वो प्लेन के लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, या प्लेन को बीच में रखना है इस हिसाब से, या उसको ऑफसेट भी रखना है तो वो सब ऑप्शन नीचे दे रहा है एक्सटेंट में। लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ मुझे मालूम है कि 104 इसकी साइज़ है, फिर भी देख लेते हैं 104। तो यहाँ 104 में लिख देता हूँ और डायरेक्शन भी वो रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डायरेक्शन में गया मेरा, वो दूसरा एरो दबाया था दूसरी साइड में चला जाता है। अभी मुझे ये स्टेप बनाना है तो ये स्टेप का भी स्केच बना लेता हूँ यही फेस पे। और ये 16 और 24 का जो स्टेप है वो स्टेप यहाँ में ये प्लेन पे क्लिक, तो फिर से स्टार्ट टू स्केच क्लिक करता हूँ तो अपने आप वो अपने सामने आ जाता है। और बाद में लाइन क्रिएट करके स्केच बनाता हूँ। तो क्लिक कर जाना है। आपको साइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेप बनाना है। तो सीधा रखिए, वो अपने आप कंस्टेंट डालता है। वही हॉरिजॉन्टल का कंस्टेंट आ गया। वो कंस्टेंट क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी तो हमें सिर्फ कैसे बनाना है वही देखना है। तो ये मैं बना रहा हूँ, थोड़ा माउस फिसलता है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सिर्फ शेप बना रहा हूँ, साइज़ नहीं बना रहा हूँ। बीच में एक लाइन छूट गई फिसलने से, तो एक वीडियो बना लेता हूँ। लाइन और ये क्लिक कर दिया मैंने, तो अभी शेप बन गया। अभी साइज़ मुझे लिखनी है तो साइज़ के लिए वो डायमेंशन क्लिक करूँगा। और डायमेंशन भी अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मैं उसका एंड पॉइंट से ही डायमेंशन देता हूँ। अभी ये वाला एंड पॉइंट मुझे मालूम है, ये 16 आएगा क्योंकि 48 था। फिर भी देख लेते हैं, 16 का ही है, देखिए। तो 16 दूसरा भी है, उसको भी 16 कर लेता हूँ। दोनों एंड को क्लिक किया, बाइट साइड में लिया। अभी वो 14 पॉइंट है लेकिन उसमें 16 कर दिया। तीसरे को देखा तो वो लेगा नहीं क्योंकि ये पैरामीट्रिक है। वो बायो में ड्राइविंग और ड्रिवन इस दो प्रकार के डायमेंशन होते हैं। तो 16 अपने आप आ गया, लेकिन यहाँ बोलेंगे कि एडिंग दिस डायमेंशन विल ओवर कंस्ट्रेंट द स्केच। मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में कि ये जो हमारा स्केच होता है वो कंस्ट्रेंट के हिसाब से चलता है, ओवर कंस्ट्रेंट नहीं चल सकते। उसको ज़्यादा बांधेंगे तो वो सोच नहीं पाएंगे मुझे क्या करना है। तो ये पूरा 48 का है, उसमें से एक 16 दिया, दूसरा 16 दिया, तो तीसरा 16 ही बचेगा। इसमें से कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो उसकी ज्योमेट्री अपने आप चेंज होती है, इसीलिए तो उसको पैरामीट्रिक मॉडलिंग बोलते हैं। तो अभी ये मैं जो 16 डालूंगा तो बोला कि अभी इसका मैं अभी कंस्टेंट के हिसाब से नहीं डालूंगा, आपको ड्रिवन डायमेंशन की तरह से डालना है कि आपको सिर्फ रेफरेंस में पता चलेगा कि ये 16 आ रहा है। तो मुझे नहीं बताना है तो मैं कैंसिल कर दूंगा। आपको देखना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा। अभी देखना नहीं है, वो कुछ बाद में मॉडल में देखेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी देख लेते हैं। ये 24 आएगा क्योंकि वो 72 है। ये वाला भी 72 हमारा 24, और बाकी का जो बचा है उसको देने की ज़रूरत नहीं है, और एक स्केच हो गया। इसके बाद मुझे अभी फिर से एक्सट्रूड करना है। मतलब पहले स्केच बनाओ, एक्सट्रूड करो। अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये इस तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। हमें एक्सट्रूड नहीं करना, काटना है। काटने के लिए यहाँ जो दिया है अपना 4 सिंबल, इसमें ये कट वाला सिंबल है, इसको सिलेक्ट करना है और बाद में हमें डिस्टेंस डालना है। तो यहाँ डिस्टेंस में यहाँ 2 कर देता हूँ मैं, और इसके बाद पहले यहाँ ये कर देता है कट। तो पूरा काट दिया। मुझे 104 काटना नहीं है, डिस्टेंस ही रखना है, लेकिन 80 का काटना है। ओके हो गया। तो हमारा ये शेप जनरेट हो गया। आप घुमा के देख लीजिए, तो ये आ गया।
इस हिसाब से ये पूरा मॉडलिंग होता है। फिर से बता रहा हूँ कि ये एकदम बेसिक इसकी मेथोडोलॉजी दिखा रहा हूँ कि इन्वेंटर में आपको 3D पार्ट कैसे क्रिएट करना है। तो आपको स्केच बनाना है। कोई एक प्लेन होता है, प्लेन में स्केच बनाते जाइए, उसको अब एक्सट्रूड कीजिए, रिवोल्व कीजिए, स्वीप कीजिए, लॉक कीजिए, कॉइल कीजिए, एम्बोस कीजिए, इतनी सब क्रिएट के ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके मॉडिफिकेशन के ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ ज़रूरी है स्केच बनाना। तो आपको प्रॉपर प्लेन सिलेक्ट करना है, स्केच बनाना है। स्केच बनने के बाद ये ऑपरेशन से पूरा हमारा पार्ट तैयार हो जाएगा और पार्ट को बाद में आपको सेव कर देना है। आइए एक दूसरा भी हम सैंपल देखते हैं, ये कैसे बनता है। पिछले वाला पार्ट मैंने सेव कर लिया है, अभी दूसरा एक पार्ट बनाते हैं। उसमें भी नया पार्ट शुरू करते हैं। उसी तरह स्टैंडर्ड पार्ट ये भी इंच वाला ही बना रहा हूँ मैं, और बाद में उसका मैं यूनिट चेंज करूँगा टूल्स में जाके। एक बात ये बता दो कि ये जो मैं बना रहा हूँ, ये साइड में एक ये जो दिख रहा है ये मॉडल ट्री है, पार्ट 2 लिखा है। पिछले में भी मॉडल ट्री था लेकिन मैंने समझाया नहीं था, इसको इस बार हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इसका मॉडल ट्री देखना है तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा मैं ये मॉडल ट्री भी समझाऊंगा। जो मॉडल ट्री है उसमें पार्ट का नाम है पार्ट 2, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। व्यू मास्टर है तो उसमें हमारा प्लेन सब दिखते हैं, और यहाँ ओरिजिन है और एंड ऑफ पार्ट, इतनी चीज़ें हैं। अभी ये शुरू करते हैं तो नया स्केच बनाया तो सबसे पहले वो स्केच क्रिएट करता, प्लेन आ गए। तो इसमें हम कौन सा प्लेन सिलेक्ट करेंगे, पहले फिगर देख लेते हैं। समझो ये शेप बनाना है तो इसमें हम 3-4 स्केच क्रिएट करेंगे और एक्सट्रूड ही करना है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सरफेस नहीं है, लेकिन ये मॉडल ट्री देखना है, इसलिए ये इसको हम XY प्लेन में जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में XY में दिख रहा है तो XY में ही जाएंगे। 32/56 तो ये XY प्लेन क्लिक किया, और इसमें मैं एक रेक्टेंगल 2 पॉइंट वाला बनाता हूँ। ये बीच में जो पॉइंट दिख रहा है वो ओरिजिन का है, और ये यूनिट सब इंच में आ रहे हैं। तो इसमें भी मुझे इंच में नहीं रखना है, तो टूल में जाके डॉक्यूमेंट सेटिंग में यूनिट में जाके इंच को mm में कन्वर्ट करना है और ओके कर देना है। अप्लाई करके ओके करो या ऐसे करो। अभी मुझे इसका डायमेंशन देना है। पहले मैं शेप बना लिया लेकिन शेप के डायमेंशन नहीं लिखे, तो डायमेंशन क्लिक करता हूँ, बीच का डायमेंशन सिलेक्ट किया, लाइन सिलेक्ट किया और ऊपर ले लिया। तो 32/56 है ना, देख लीजिए। ये 56, बाजू वाली है उसको 32 कर देते हैं। लेकिन अभी ये जो है वो बीच में नहीं है, जो इसमें ये बीच में येलो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ ये अभी कर्सर पड़ा है, तो ये येलो पॉइंट ओरिजिन है 000। तो ये शेप है वो सिमेट्रिकली मैंने प्लेस नहीं किया, तो उसको सिमेट्रिकल प्लेस करते हैं। तो कैसे होना चाहिए, भीड़ में आना चाहिए, तो वो भी पैरामीटर को ध्यान में रख के हम उसके डायमेंशन देंगे। अभी तक जो हमने डायमेंशन दी उसमें वैल्यू ही लिखी है 56, 32, लेकिन अभी हम कुछ फॉर्मूला रखेंगे। तो डायमेंशन उसको क्लिक करने वाली ओरिजिन को क्लिक करते हैं, और वो वाली लाइन का पॉइंट को क्लिक करते हैं। हम लाइन को भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पॉइंट लिया है। तो ये क्या है 56/2, तो 56 को क्लिक करेंगे तो उसका नाम D0, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपने आप बीच में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर से मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार वर्टिकल डायमेंशन के लिए जिस डायरेक्शन में मैं कर्सर ले जाता हूँ उसी डायमेंशन का डायमेंशन आ जाता है। तो उसमें भी ये लाइन को क्लिक कर दूँ, D1 डायमेंशन बाई 2 कर दूँगा, तो 32 है। वो हर एक में आप देखेंगे कि वो 56 लिखा है, 32 लिखा है, लेकिन इसमें एफेक्ट्स करके लिखा है, मतलब वो फंक्शन है, वो डायमेंशन अपने आप कुछ फॉर्मूला के हिसाब से चेंज होता है, वो समझा रहा है हमको इन्वेंटर। अब इस फिनिश स्केच करना ज़रूरी है, इसी के बाद हम उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, एक्सट्रूड कितना करना है वो सबको याद है। बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ रहा है, लेकिन हमारा 8 का है, तो 8 की वैल्यू डाल के ओके कर देते हैं। तो ये हमारा एक पहला पार्ट बन गया। अभी दूसरे जो शेप है वो बनाना है उसके ऊपर, तो उस पर फिर से स्केच बनाना है। लेकिन आप देखिए यहाँ ये सॉलिड बॉडी है, नीचे एक्सट्रूजन आ गया और एक सॉलिड बॉडी आ गया, दो चीज़ अंदर आ चुकी है।
अब आप उसको सिर्फ नाम ध्यान में रखिए क्या क्या आ रहा है, उसकी मतलब बाद में समझाऊंगा, सब एक साथ समझेंगे तो वीडियो में बोर आ जाता है। तो एक ये शेप आएगा और दूसरा नीचे शेप आएगा, ये दो शेप हम बनाएंगे और इसके डायमेंशन देना है। अभी डायमेंशन क्या है, तो ये देखिए 16/8 का है, ये भी 8/16 है, मतलब दोनों को सिमेट्री कर सकते हैं हम। ये क्लिक करके यहाँ 19 से उसको 16 कर देते हैं, तो ये अंदर आ गए, उसके साथ मैचिंग में नहीं रहा है। यहाँ से 8 करना है, लेकिन इसके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। इस इक्वल टू लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 16/20 करेंगे तो 20 का 10 हो जाएगा अपने आप। अभी इसको मैच करना है तो इसका और इसका डायमेंशन भी हम 0 कर सकते हैं, या हम उसका ये कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, जिसको कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कंस्ट्रेंट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट को मैंने कर दिया तो आप देखेंगे वो लाइन है वो ब्लू बन गई, इसमें ग्रीन है उसके बदले। अभी नीचे वाला का भी डायमेंशन देना है, तो ये डायमेंशन है मुझे कितना रखना है, तो B7, तो वो भी फंक्शन के हिसाब से आ गया। मतलब ये एक बार मैं 16 चेंज करूँगा तो अपने आप हो जाएगा। ये भी मैं यहाँ रख देता हूँ, ये दोनों डायमेंशन भी सरीखे होना चाहिए, तो भी हो गया। तो ये भी कंस्टेंट हो गया। तो इस हिसाब से के बनने के बाद में यहाँ फिनिश स्केच कर देता हूँ, वो अपने आप हो चुका है। ये कोइंसिडेंस कंस्टेंट मैंने पहले सब क्लिक किया तभी हो गया था, इसलिए वो नहीं आएगा। कैन नॉट कंस्टेंट, तो वो और कंस्टेंट हो जाएगा। ये स्केच, तो ये हमारा आ गया। तो हमने जो स्केच बनाया है वो स्केच में आप देखेंगे ये साइड में हमारा जो मॉडल ट्री, इसमें तो एक्सट्रूजन 1 हमारा जो पूरा फुल है, इसके नीचे स्केच 2 आ गया है। ये स्केच 2 ये कह रहा है कि ये हमने जो बनाया उसका नाम स्केच 2। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, अभी नहीं करना है मुझे। अभी मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा दोनों को। इसमें 2 क्लोज लूप हैं। एक्सट्रूजन में आपको ये ध्यान में रखना है, क्लोज लूप होगा तो उसका सॉलिड एक्सट्रूजन होगा या सरफेस का होगा, लेकिन ओपन लूप होगा तो सिर्फ सरफेस बनेगी। और यहाँ 2 क्लोज लूप है, इसलिए अपने आप एक्सट्रूजन नहीं होगा, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं बिना सिलेक्ट किए एक्सट्रूजन करता हूँ तो क्या क्या होता है। एक्सट्रूड 8 है और 20 है, तो मुझे 12 का एक्सट्रूजन करना है। एक्सट्रूड अभी यहाँ मैं 12 लिखता हूँ, तो 12 लिखने के बाद कंफ्यूज होता है कि क्या करें, यहाँ कुछ एक्सट्रूड तो नहीं हो रहा, ओके का बटन ही दिख रहा है, मैं क्या क्लिक करूँ, डिस्टेंस करूँ, नेक्स्ट करूँ, ये करूँ। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि इसमें 2 क्लोज लूप हैं, इसलिए नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले एक्सट्रूड करना है तो पहले प्रोफाइल को क्लिक करना है। प्रोफाइल क्लिक करेंगे तो अपने आप एक्सट्रूजन हो गया, देखो 12 का हो गया। और आप ओके करेंगे तो दूसरा अपने आप गायब हो जाएगा। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों को एक्सट्रूड करना था। तो इसी हालत में मुझे उसको फिर से एडिट करना पड़ेगा। एक्सट्रूड प्रोफाइल है, इसको सिलेक्ट करना है, तो ये प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कीजिए, दूसरे वाले प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कीजिए, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाइए, तो आपका ये शेप क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आपके स्केच में 2 है तो ये तकलीफ होगा। आप देखेंगे ये इसमें भी ये कुछ ऑप्शन नहीं देखने, एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है, वरना 12 का रखा है तो ये कुछ मुश्किल भी कर सकता है। ये और बीच में होल बनाना है, उसके लिए प्रयास करते हैं। उसके लिए भी स्केच बनाना है वहीं पे। तो यहाँ देखो स्केच 3 आ गया, मतलब में एक्सट्रूजन 1 आ गया, एक्सट्रूजन 2 आ गया, अभी एक्सट्रूजन 3 भी आएगा, लेकिन उसका स्केच बना लेते हैं। स्केच की साइज़ क्या है, जो बीच में यहाँ सब दिख रहा था, अभी ये कंस्टेंट में बाद में पढ़ाऊँगा। ये पहले मैंने डायमेंशन लिख दिए, लेकिन ये डायमेंशन कितने हैं और कहाँ है, तो बीच में है। तो मैं इसको यहाँ रखा, इसको भी फंक्शन डाल रहा हूँ, इसके डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये भी बीच में आ गया। अभी ये में 8.335 है तो वो 4.167 हो गया। ये डायमेंशन भी सिमेट्रिक नहीं, तो इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, तो ये भी बीच में आ गया। तो ये पैटर्न बीच में आ गया, लेकिन अभी डायमेंशन जो थे वो मुझे चेंज करने हैं, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो 16/12 का है, तो एक 16 लिखता हूँ, एक मैं 12 लिखता हूँ। यहाँ 16 लिखूँ तो वो अपने आप 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं 12 लिखूँगा तो अपने आप 6 हो जाएगा। तो ये सेप भी बन गया। फिनिश स्केच करना है,
अभी मुझे एक्सट्रूड करना है, तो इसमें वो अपने आप हो जाएगा, देखना। एक्सट्रूड दबाया, वो अपने आप एक्सट्रूड हो गया। लेकिन इस बार हमें डिस्टेंस में कहाँ जाना है, तो ये काटना है, तो दूसरा दबाना है। और ये डिस्टेंस में ऑल नीचे वाला, या नेक्स्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट करो तो मैं नेक्स्ट फेज तक कट जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये शेप भी तैयार हो गया। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। आइए अभी तीसरा ड्राइंग बनाते हैं। आइए तीसरा स्केच ऐसा मॉडल बनाते हैं। यहाँ में पार्ट 1 है तो सेव किया, पार्ट 2 सेव किया, अभी पार्ट 3 को सेव कर रहे हैं। तो उसमें भी हम पहले सबसे पहले न्यू करके स्टैंडर्ड पार्ट क्रिएट करते हैं। उसमें भी हमें टूल करके डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाके यूनिट को चेंज करना है। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ कि आपको आदत पड़े कि कौन सा यूनिट है वो देखने की। वो ज़रूरी नहीं आप एक बार टेम्पलेट में चले जाएंगे तो टेम्पलेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी ये ड्राइंग बनाते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, ये देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे करेंगे। इसमें भी 3-4 एक्सट्रूजन बनेंगे। स्केच, स्केच, प्लेन शेयर के XY, और बना लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बेस है। तो ये तो इसमें जो ये दिख रहा है, यहाँ कुछ सैम्पल्स यहाँ पैरेलल है, मतलब ये ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन पैरेलल है। ये इन्वेंटर ने तय कर दिया है, कंस्ट्रेंट दिया है। ठीक इसी तरह से आप साइड में भी देखेंगे तो वो भी पैरेलल आ रहा है। यहाँ परपेंडिकुलर भी दिख रहा है ऊपर कोने में, तो वो भी कंस्ट्रेंट है। और एक ये हॉरिजॉन्टल वाला कंस्ट्रेंट या वर्टिकल वाला कंस्ट्रेंट भी डाला हुआ है, फिक्स कंस्ट्रेंट भी डाला हुआ है। इस हिसाब से ये पूरा कंस्ट्रेंट अपने आप आता है, उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट कैसे डालना और कैसे डिलीट करना वो बाद में देखेंगे। हम अभी सिर्फ ज्योमेट्री कैसे क्रिएट हो रही है वही समझ रहे हैं। क्योंकि इन्वेंटर इतना समुंदर जैसा सॉफ्टवेयर है, इसमें सब कुछ आप कर सकते हैं। ये 75 था, नीचे वाला 50 था, ये बन गया। उसको बराबर जूम करके रख देते हैं और बाद में इसको सेंटर में भी सेट करना है तो वो भी कर देते हैं। ये भी हमें डिवाइड बाई 2 करना है। 25 लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ डिवाइड बाई 2। तो वहाँ भी ये लाइन और ये पॉइंट ओरिजिन, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ, और डायमेंशन आप कहीं भी रख सकते हो, डिवाइड बाई 2। स्केच हमने फिनिश कर दिया, जूम कर दिया। अभी उसकी एक्सट्रूजन मुझे 12 की करनी है। तो सिंपली इसमें मैं एक्सट्रूजन दबाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा। 3D मॉडल एक्सट्रूड, और यहाँ डिस्टेंस मुझे 12 लिखना है। ओके करके तो ये फर्स्ट पार्ट सॉलिड बॉडी बन गई। नीचे एक्सट्रूजन 1 भी बन गया। आप साइड में मॉडल 2 देखते जाइए। इसके बाद नया स्केच बीच में डालना है। वो उसकी साइज़ क्या रहेगी, उसको ही रेक्टेंगल ही है, लेकिन एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ। यहाँ छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। अभी उसके डायमेंशन को भी मुझे यहाँ सेट करना है। ये कितना है, 25 बाई 12 का है, और वहाँ स्लॉट बनाना है। तो उसके डायमेंशन मुझे देने हैं। ये जो है 25 का है, ये जो है 12 का है, और ये एज के साथ एज मिली हुई है, और मिड पॉइंट के साथ मिड पॉइंट मिला हुआ है। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यहाँ मुझे 0 रखना है, और इसके मिड पॉइंट से उसका जो ओरिजिन से है वो डिस्टेंस, उसको हाफ रखना है मुझे। तो ये भी क्लिक किया, यहाँ भी रख दिया, और डिवाइड बाई 25 लिख के डिवाइड बाई 2 कर दिया। 25 लिखना नहीं, मतलब वो डायमेंशन सिलेक्ट करना है तो अपने आप आ गया। ये करके फिनिश स्केच कर दीजिए। तो ये स्लॉट भी बन गया है। आप उसको एक्सट्रूड करेंगे तो अपने आप एक्सट्रूड हो जाएगा। वो ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, काटना है। तो मैं कट करूँगा, डिस्टेंस में देना नहीं है, दे भी सकता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके कर देता तो वो काट दिया। ये दूसरा स्केच भी यहाँ एक्सट्रूजन बन गया। आपने कहा वो देखा है डेवलपमेंट स्केच 2 में से एक्सट्रूजन 2, तो रिवर्स करके थोड़ा देख लीजिए। अभी ये ऊपर वाला पोर्शन बनाना है मुझे। इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा स्केच,
प्लेन सिलेक्ट करता हूँ टॉप, तो अपने आप वो ये आ गया। अभी वहाँ रेक्टेंगल बनाना है, तो ये ध्यान से क्लिक करता हूँ। वहाँ ग्रीन सिग्नल आने के बाद मैंने बनाया है, तो ये बन गया। क्लिक, इसमें भी कंस्ट्रेंट दिख रहा है। इसकी डायमेंशन क्या है? 55। इसका डायमेंशन क्या है? 25। ये एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। ये बनने के बाद 25 का एक्सट्रूजन है, तो 25 का एक्सट्रूजन कर लेते हैं फिनिश करके। एक्सट्रूड अपने आप आ गया। यहाँ 12 है, वहाँ 25 लिख के ओके कर दीजिए, तो ये बन गया। जूम कर देते हैं। अभी मुझे फिर से एक स्केच ये साइड में बनाना है, एक लाइन बना के एक्सट्रूड कर देनी है। तो लाइन कैसे बनाऊंगा? स्टार्ट स्केच, वहाँ 3 एक्सट्रूजन आ चुके हैं, वैलिडिटी में देखता हूँ साइड में। ये सब स्लो नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ। तो ये 20 की डिस्टेंस लेके वहाँ एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यही बना रहा हूँ। ध्यान में आता है 25 तो ही ऊपर का है, लेकिन यहाँ 20 वहाँ से ले लूँगा लाइन। मैंने क्लोज ट्रायंगल बना दिया, तो काटना है वो वाला। ये डायमेंशन तो सही है, 25 का रहेगा, लेकिन मुझे कंस्ट्रेंट करना है, इसलिए बनाना। ऊपर वाला कितना था? ये 30 है, लेकिन 30 का नहीं आना है, कुल 50 का था, 55 का, उसमें से 20 उस तरफ रखा है, तो ये मैंने बना दिया। तो 25, 35 और ये उसको फिनिश किया। अभी आप देखेंगे बाजू में स्केच 4 है। इस बार मैं पहले से बता रहा हूँ, स्केच 4 है, वो एक्सट्रूजन बन रहा है। तो यहाँ मैं काटने वाला बीच वाला ये जो है इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ आना है, और डिस्टेंस में नेक्स्ट आ गए, तो काट दिया। तो इस हिसाब से हमारा ये स्केच भी बन गया। उसको भी सेव कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। और एक चौथा भी बना लेते हैं, ताकि बाद में हमें ये पार्ट में जो प्रैक्टिस की है उसको मुझे समझाने की ज़रूरत ना पड़े। ये एकदम बेसिक है। जब भी आपको इन्वेंटर में पार्ट बनाने हैं, आपको किसी प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच बनाना है, और उसके बाद आपको कोई न कोई फीचर क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है। तो हम अभी एक्सट्रूड फीचर को ही जा रहे हैं, और उसके एकदम बेसिक या कट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एडवांस फीचर बाद में देखेंगे। अभी हमने 3 पार्ट बना लिए हैं, चौथा पार्ट के लिए प्रयास करते हैं। उसमें भी फाइल, न्यू, स्टैंडर्ड पार्ट, क्रिएट, टूल में जाके इंच में करना है, सेटिंग, डॉक्यूमेंट। मैं बारी बारी से एक ही चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ कि आपको आदत हो जाए देखने की, और आप जब ये सॉफ्टवेयर लेके बैठे तो आपको ध्यान में रहे। बाकी सब का स्केच है, वो है बिल ऑफ मटेरियल, डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस, ये सब क्या है, वो जब भी आगे भी सोचेंगे, क्लास आएगा, उस हिसाब से मैं सिखाते जाऊँगा। तो हम भी यूनिट में ही जाना है। मास में चेंज करेंगे या टाइम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। तभी ये शेप बनाना है मुझे। ये शेप बनाने के लिए ये शेप का स्टडी करना है, और कितने स्केच चाहिए उस हिसाब से स्केच बनाते जाना है। तो सबसे पहले हम स्केच, स्टार्ट स्केच, क्लिक XY, और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये तो एकदम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो चुकी है। हर बार ये बनाएंगे तो रेक्टेंगल में इतने डायमेंशन तो आएंगे भी। ये कंस्ट्रेंट भी दिख रहे हैं, पैरेलल वाले हैं, परपेंडिकुलर वाले हैं, फिक्स वाले हैं, तो ये सब भी आ जाएंगे अपने आप। डायमेंशन भी इसका लिख देते हैं, 62 का था। साइड वाले का डायमेंशन 50 का है। और ये बनने के बाद
इसको मिड में भी सेट करना है, वो भी आपको आ गया है कि कैसे करना है। क्लिक करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, मतलब सबसे लेंथ है उस डिवाइड बाई 2, तो मतलब मिड पॉइंट भी सेट हो जाएगा। 62 को जब भी हम चेंज करेंगे, समझो 62 का जब 82 करेंगे तो अपने आप वो 41 हो जाना चाहिए। इसके लिए वरना क्या है, हमने वैल्यू डाली है तो वो स्क्यू हो जाएगा। एक्सट्रूजन की लेंथ भी हमें मालूम है 42, तो ये ओवरऑल साइज़ जो है वो हमने बना ली। यहाँ जो दिख रहा है 50, 62 और ऊपर 42। अभी इसमें जो स्लॉट्स हैं वो स्लॉट्स बनाते जाएंगे। कैसे बनते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले मैं नया स्केच क्रिएट करता हूँ और टॉप में जाता हूँ, और यहाँ जो ये प्लेन है वहाँ एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। और इसके भी मैं डायमेंशन दे देता हूँ, फिगर में लिखे हुए ही हैं, उस हिसाब से डायमेंशन हम देंगे। ये 44 है और ये 30 है, तो इसको भी मिड में लाना है। इसके लिए भी मुझे क्लिक करके 44 का डायमेंशन सिलेक्ट करके डिवाइड बाई 2 लिख देना है। इतना होने के बाद फिनिश स्केच कर देता हूँ और एक्सट्रूड कर देता हूँ। इतना करना है, तो नीचे 16 है और 42 है, 42 में 16 निकलेगा तो 26 बचेगा, तो 26 का हमें कट करना है। और लेट्स डू इट। एक्सट्रूड, प्रोफाइल आ गया, कट सिलेक्ट कर लिए और 26 यहाँ डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस में 26 का। तो एक ऑपरेशन होता है, 2 एक्सट्रूजन साइड में बन चुके हैं, अभी तीसरा बना रहे हैं। वहाँ क्या करना है, अभी हमें ये वाला क्रिएट करना है वी। ये वी में थोड़ा एकदम टेढ़ा बनाता हूँ। लिया, जूम कर दिया, ये प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ वी बनाता हूँ। उसके डायमेंशन देने में थोड़ी इधर उधर रखता हूँ कि आपको ध्यान में आएगा कहीं गलती होती है तो कैसे उसको सुधार भी सकते हैं। डायमेंशन थोड़ा देना बाकी रखिएगा, तो फिर से उसको एडिट स्केच करके उसको फिर से स्केच को बुला सकते हैं। तो ये डायमेंशन नहीं देना है मुझे, वो एंड से एंड का देना है, ये एंड से एंड का हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, बाद में करता हूँ। वर्टिकल 15 हो गया और ये डायमेंशन ऊपर का पीछे कर दिया, पीछे आ जाओ, इसका सेक्टर और टेढ़ा करके रखा हमने, उसको एक्सट्रूड कर देते हैं। अभी वो बीच में नहीं है, मुझे बीच में लाना कैसे है वो बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले दूसरे देखिए इस बीच में नहीं है। अभी ये वाला शेप मैं एग्जैक्ट बीच में बनाता हूँ, ये देखिए कैसे बनता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी गलती हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो। मैं स्केच को बार बनाता हूँ, सीधे एज पे बनाते हैं तो कभी कभी हमारा एक्यूरेसी नहीं होता, माउस में तकलीफ होता है, वहाँ नहीं बनता है। तो मैं ऐसा ट्रायंगल बाहर बनाता हूँ, उसके डायमेंशन बाहर ही दे देता हूँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, अंदर बनाया था तो वहाँ चिपक गया, इसलिए वजह से वहाँ थोड़ा कंस्टेंट अपने आप ज़्यादा आ चुका है। ये 18 का है, ये 9 का है, ये बन गया। और इसके जो एज है उसको मुझे वहाँ
0 0 पे लानी है। तो यहाँ डायमेंशन में देता हूँ, अभी 3 के आसपास का डिस्टेंस पे है, वहाँ मैं 0 कर देता हूँ। और जो बीच वाला पॉइंट है उसको भी हमें इनके साथ मैच करा देना है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैं 0 कर देता हूँ। तभी क्या हो गया, इसकी हो गया। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, तो अभी करना है इक्वल। तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए वो इक्वल भी हो गई। तो ये मैंने यहाँ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट डाला। तो ये इस बार मैंने जो किया है वो पिछली बार किया था उससे थोड़ा अलग किया है, ओके, ध्यान में आ जाए। और यहाँ भी मैं डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ भी मैं 2 नेक्स्ट करके ओके कर रहा हूँ। तो ये स्लॉट बन गया, देखिए आराम से बन गया। वो सिमेट्रिकल नहीं बना है, अभी बनाना है वो बाद में बनाएंगे। अभी वहाँ साइड वाइज स्टेपर बना लेते हैं। अभी नीचे का जो स्लॉट है वो बनाते हैं ये फेस पे। इसको स्केच नहीं आके तो यहाँ 7 नंबर का स्केच बन रहा है। अभी मैं रेक्टेंगल बनाया और ये जो स्केच की साइज़ है वो साइज़ का मैं रेक्टेंगल की डायमेंशन दे देता हूँ। और बाद में उसकी एज को भी मैच कर देता हूँ। तो ये 18 का साइज़ है, बाजू वाला है वो सिर्फ 6 का है। और इसके मिड पॉइंट से उसके मिड पॉइंट को मिलाना है। तो पहले मैं ये वाला नीचे वाला मिलाना है भाई। चलो माउस चला के मिला ये, और ये इसका वजन का 18/2, 18 डिवाइड बाई 2, ओके। और अभी यहाँ 0 कर दिया। तो लगी ये क्या हो गया भाई, ये 0 नहीं करना था, वो वाला करना था। तो अगर अपने कोई गलती से डायमेंशन दिया है तो क्या करना है, क्लिक कर देना है। या 0 दे दिया, लेकिन मुझे वो नीचे वाली एज का देना था। नीचे वाली एज के बंदे समझो मैंने गलती से, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, बातें करते रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये डायमेंशन को मैंने डिलीट कर दिया और फिर से मैं डायमेंशन नीचे वाली एज का ऊपर वाली एज के साथ मिला के यहाँ 0 दे देता हूँ, तो वो अंदर जाएगा। अभी ये करने के बाद फिनिश स्केच करना है और कट कर देना है। तो एक्सट्रूड, मैं एक्सट्रूड वाला ही बता रहा हूँ, कट डिस्टेंस टू नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ आप देखिए घुमा के आपको ये सेट मिल गया, ठीक है। अब इसको होम बटन दबा के हम ओरिजिनल पोजीशन में लाया। अभी और एक स्केच बनाते हैं। हमने 5 एक्सट्रूजन किए हैं। ये यहाँ ट्रायंगुलर वो बनानी है वेज। तो इस बार हम इसका स्केच बाहर बनाएंगे। यहाँ डायमेंशन देखिए 42 में से 16 ज़्यादा 26 का है। तो एक पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं सिंपल लाइन से बाहर। प्लेन सिलेक्ट कर लिया मैंने कंस्ट्रक्शन का, लेकिन मैं कहीं भी स्केच तो बना सकता हूँ। तो ये मैंने क्लोज लूप 3 लाइन की बना दी है। ग्रीन बटन दिखने के बाद ही मैं दबाता हूँ तो वो कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट अपने आप है। उसका डायमेंशन भी मैं लिख देता हूँ, वो 26 का था। ऊपर वाले का जो थे शायद 30 का था, तो 30 कर देता हूँ। अभी दोनों एज को मुझे मिला देना, तो वो डायमेंशन भी मैं मेजरमेंट देके 0 कर देता हूँ। यहाँ से ये एज का डायमेंशन अभी 10 पे है, मैं 0 कर देता हूँ तो वो भी आ गई। और वहाँ भी कुछ गैप बन रहा है तो इसका डायमेंशन में देखे वहाँ 1 पॉइंट समथिंग है तो वहाँ भी 0 कर देता हूँ, वो अपने आप आ गई। और फिनिश स्केच, तो ये एक अभी मुझे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड में प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, देखिए वो बात दूसरी बात तरफ भी प्रोफाइल बन रहा है क्लोज, इसलिए हो रहा है। तो प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। अभी कट कर रहा है 26 तक, तो वो 26 तक कट नहीं करना, पूरा कट करना है। तो डिस्टेंस के बदले ऑल करना है, तो पूरा काटेगा। और हम यहाँ ऑल ओके दबा देंगे तो ये कट हो गया। घुमा के भी देख सकते हैं। तो ये स्केच में जो बीच वाला एक वी कट लगाया है हमने, वो आउट ऑफ स्पेस है, मतलब हमारे जहाँ डालना था वहाँ नहीं है। तो उसके लिए कुछ प्रयास करें। तो वो एक्सट्रूजन 3 है। जब जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सट्रूजन 3 का स्केच नंबर 4 है, उसको मैं एडिट स्केच करता हूँ तो स्केच फिर से आ गया। अभी मुझे उसको सेंटर में लेना है, तो सेंटर में किस काफ़ी मेथड से लग सकते हैं। मैं नॉन स्टैंडर्ड मेथड से ले लूँगा। डायमेंशन है ये कोना वो वाली एज से कितना दूर है, अगर ये मुझे मालूम है तो ये डायमेंशन भी मैं डाल सकता हूँ। तो ये
अपने स्केच के हिसाब से 16 होना चाहिए, तो मैंने 16 कर दिया, तो अपने आप वो देखो सेट हो गया आ गया। और ये मैं होम बटन दबाता हूँ तो ये भी तैयार हो गया। अगर हम घुमा के भी देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। आइए उसको सेव कर लेते हैं और ये आज का लेसन भी हम ख़त्म करते हैं। सेव कर दिया, पार्ट नंबर 4, ये RT4 सेव और क्लोज़ कर देते हैं। तो आज के 5वें यूनिट में 3D पैरामेट्रिक मॉडलिंग के अंदर हमने इन्वेंटर सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस कैसा है, सिंपल स्केच कैसे बनते हैं, उसके 4 डेमोस्ट्रेशन देखें। तो स्केचिंग इंटरफेसिंग ओवरव्यू, ये पूरा ओवरव्यू तो नहीं आया, फिर भी आपको ध्यान में आया कि कुछ प्लेन होते हैं उसके अंदर हम स्केचिंग बना सकते हैं और उसमें 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं। बाकी के फीचर्स हम आगे वाले वीडियो में देखें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।